स्वागत है। जय हो जय हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने व्यूवर्स आपके हैं सभी को पहली बात तो भगवान राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसकी अग्रिम बधाई मैं सबको पहले दे दूँ। और हमारे मिथिला से जितने हमारे भाई पूज्य संतगण कार्यकर्ता उत्साही इतने हैं, मैं हृदय से सबका स्वागत भी कर रहा हूँ, सत्कार भी कर रहा हूँ। आपने जो कहा बघी धाम या अयोध्या में जो सत्कार हो रहा है, ये सब श्री बघी सरकार जी की कृपा है। श्री बघी सरकार गुरुदेव भगवान जी, उनकी कृपा है। हम लोग सेवक हैं और सेवा करते आ रहे हैं। मुझे इतनी प्रसन्नता है कि माँ जगत जननी जानकी श्री सीता जो की पावन धरती जो मेरी मातृभूमि है, वहाँ से हमारे भाई, हमारी बहनें, तमाम कार्यकर्ता पूज्य संतगण यहाँ पधारे हैं और सनेश लेकर के आए हैं। तो मिथिला का सनेश तो सुनते ही हृदय में एक उद्गार और हृदय रोमांचित हो जाता है, क्योंकि सनेश का जो शब्द सनेश है ना मिथिला का, वो बड़ा प्रेम अपने आप में छुपा रखा है। ये जो सनेश शब्द है, तो हमारे भाई लोग सब ले करके वहाँ से आए हैं। 5, 7, 8 हज़ार सुनते हैं कि दौरा बाहर आया है और सब समर्पित हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है। मैं प्रभु श्री सीताराम जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मिथिला वासियों पर ऐसी ही कृपा बनी रहे और ये भार सदैव वहाँ से यहाँ आता रहे। जो कि जनक जी महाराज ने इतना दे दिया था अवध वासियों को कि दशरथ जी महाराज को रखने की जगह ही नहीं मिली, तो मणिपर्वत खड़ा कर दिया कि भाई यहाँ पर 1.5 कर दो। तो मिथिला में किसी बात की कमी नहीं है, बस लोग उस बात को समझें। मिथिला में प्रेम ही प्रेम है और प्रेम की पावन भूमि है, प्रेम की पावन धरा है मिथिला धाम, सीतामढ़ी धाम। और पुनौरा धाम से पूज्य श्री कौशल किशोर दास जी महाराज, हमारे श्री राम उदार दास जी महाराज, कई हमारे पूज्य संतगण सब और आए हैं। सब लोगों का नाम हमें स्मरण नहीं है। भूषण दास जी महाराज आए हैं, सुनने में आया है। राघवेंद्र दास जी भी हैं और सब संतगण पधारे हैं। और सब लोग मिथिला अवध का जो संबंध है बड़ा करुण संबंध है। इसलिए महाराज दशरथ जी ने और महाराज जनक जी ने, प्रभु राम जी ने जो स्थापित किया है संबंध, उस संबंध के निर्वहन के लिए हमारे जितने भाई आए हैं, जितने पूज्य संतगण आए हैं, सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और सत्कार। यहाँ कुछ नहीं है, रूखा सूखा है। और गुरुदेव भगवान जी ने आदेश किया है, संस्कार दिया कि जो अपने आश्रम में आए, ये तो आप लोगों का ही आश्रम है, जो जुड़े मिले उनको प्रसाद पवा दो। आपने एक बात बोली, आपने बोला कि जो मिथिला नगरी है वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है, और बेसिकली कुछ चीज़ की कमी नहीं है। जब भार आ रहा था तो एक एस्टिमेट बना था कि कितने भार जाएंगे, तो एक अंदाजा लगाया गया था कि 1100 जाएगा। फिर उसके बाद भारों की संख्या हुई 2151, फिर भार की संख्या हुई 5000, फिर भार की संख्या हुई 7000। ऐसे करते करते 11,000 भार की संख्या हुई और आज अयोध्या नगरी पहुंचा है। और आपकी अगर बात करें तो आप यकीन मानिए बाबा जी कि जब मैं अयोध्या आया और तकरीबन 8-9 घंटे के आसपास हमारी जो टूरिज्म रही, जब यहाँ मैंने पहुंचा तो उसके बाद जब मुझे यहाँ पता चला कि ये बघी मठ का आश्रम है, तो मैं बड़ा ही खुश हुआ। और यहाँ जब मैं भोजन प्राप्त किया तो घर ऐसा भोजन, और मैं प्रफुल्लित हुआ, लोगों को भी समझाया और लोग भी मुझे बताए कि ये अपना है, मतलब बघी मठ मतलब अपनापन घर जैसा लगा। देखिए, बहुत अच्छा आपने पूछा और मैं इसका उत्तर भी दे दूं। खास करके मिथिला वासियों के लिए जो अपना 5, 7, 10 जिला उत्तर बिहार का खास करके है, जिसको मिथिलांचल कहते हैं, वो जहाँ तक आता हो। भैया ने पाग पहनाया है, बहुत सुंदर। हम वो जो है मिथिल, इसी में आप बाइट भी ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो गुरुदेव भगवान जी ने मिथिला वासियों के लिए मिथिला से चल करके अयोध्या धाम में अपना आश्रम स्थापित किया, आप लोगों के लिए किया, मिथिला वासियों के लिए किया। इतना ही नहीं, फिर यहाँ से चल करके वृंदावन धाम में जो कान्हा की धरती है वहां पर स्थापित किया। मतलब जो है समझ लीजिए अपने आश्रम को इसलिए स्थापित किया कि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी, जब तक ये आश्रम रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक बघी बाबा के इस आश्रम में जो सेवा हो रही है, ये सेवा होती रहेगी, सेवा चलती रहेगी। मिथिला से कोई भी हमारे आते हैं सज्जन, उनके लिए दरवाजा खुला रहता है। सीतामढ़ी पे कब नजर पड़ेगी? सीतामढ़ी धाम पे नजर तो सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा कि जिस तरह श्री अवध का विकास हो रहा है, माननीय हमारे आदरणीय पूज्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज जो श्री अवध दिख रहा है
वो लग रहा है महाराजा विक्रमादित्य ने जैसे श्री अवध को बसाया था, वैसे ही आज अवध की शोभा, अवध की छटा बिखर रही है। मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अवध तो हो गया जी, लेकिन अवध जो है तब पूर्ण हो पाएगा जब भगवती सीता जी की मातृभूमि सीतामढ़ी धाम, पुनौरा धाम, जानकी स्थान और जो भी संबंधित स्थल हैं तो उसका पूर्ण विकास होगा, तब जाकर के अवध पूर्ण हो पाएगा। नहीं तो जगत जननी जानकी, जगत जननी भगवती श्री सीता जी के बिना तो राम अधूरे हैं। राम पूर्ण कैसे हो सकते हैं? राम पूर्ण हो ही नहीं सकते सीता के बिना। इसलिए सीतामढ़ी धाम का विकास भी, पुनौरा धाम का विकास भी अत्यंत आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचे और मैं उन्हीं का कहीं न कहीं अंग हूं, उन्हीं का कहीं न कहीं एक नागरिक हूं, इसलिए एक संत के रूप में निवेदन कर रहा हूं कि जरा मिथिला पर आपका नजर हो और सीतामढ़ी धाम पर आपका नजर हो। आपकी दृष्टि पड़ेगी, पूरे विश्व की दृष्टि पड़ेगी और विश्व के पावन समझिए कि दृष्टि में मिथिला धाम जब आ जाएगा तो सीताराम की जोड़ी तो ऐसी जोड़ी है जिनका बंधन पूरे विश्व ने और ब्रह्मांड ने किया है। अगर बात करें सीतामढ़ी की, अयोध्या धाम की, तो इनकी जुबान से बात खत्म नहीं हो सकती क्योंकि ये प्रेम है। एक अगर बगही मठ से है तो वहां सीता माता के लिए प्रेम है, अभी अयोध्या में मौजूद है तो श्री राम के लिए भी उतना ही प्रेम है। बाकी आपको इससे जुड़ी और खबर आपको बता दूं तो जहां एक तरफ बगही मठ में आप जानते हैं कि, और हमारे साथ माधव चौधरी उर्फ अमीश चौधरी है। सर, सबसे पहले आपका टॉप रिपब्लिक न्यूज चैनल पर स्वागत है। सर, यहाँ आप भार लेके आए हैं और माता सीता के यहाँ से आए हैं और अयोध्या में दिए हैं संपन्न यात्रा में, तो क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? आज सौभाग्य है हम लोगों का जो हमारे रामलला, हमारे पाहुन का इतना अच्छा भव्य मंदिर बन रहा है। और एक संजोग है कि जब 92 को बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ था तो उस समय हम अपने इन्हीं हाथों से रामलला को अपने सिंहासन पर स्थापित करके गए। वाह, यह सौभाग्य हमको मिला था उस समय और आज पुनः सौभाग्य मिला है जब अपने मिथिला से 11,000 भार लेकर के सभी साधु संत के साथ, सैकड़ों साधु संतों के साथ आज हम लोग आए हैं और अवध में वो भार समर्पित किया। रास्ते में आपने पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे, हर जगह रास्ते में रुक रुक कर गाड़ी को कैसे साइड में लगवाना है, कैसे चलवाना है, कैसे किसकी क्या होगी, क्या चेकिंग कर रहे थे, सब चीज देख रहा था मैं। जी, वो सब जो कर्तव्य होता है मिथिला वासी होने के नाते, क्योंकि वो हमारी जन्मस्थली है, जानकी जी की जन्मस्थली है। सीता जी के लिए भी आपने बहुत बार आवाज उठाई, इसके लिए मैंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे भी देखा। जानकी जन्मभूमि का विकास, समग्र विकास होगा आने वाले समय में। अब अवध का विकास हो गया तो बचा तो मिथिला ही नहीं, इसके बाद मिथिला का विकास होगा। और हम लोग के तो सच पूछिए तो राम से रिश्ता ऐसा है जो जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। राम हमारे पाहुन है ना, तो अब राम के पाहुन का घर जब इतना भव्य बन रहा है तो हमारी जनक ललिता के घर भी बहुत भव्य बने। 11,000 की संख्या में सनेश भार आया है और अपने आपने पाहुन को दिया है जी। तो वो जो रिलेशन होता है सीता माता और श्री सिर्फ भार ही नहीं दिया है, बहुत सारे गहना जेवर आभूषण सब कुछ, जितना चीज रामलला को पहनाया जाएगा वो सारा आभूषण लेकर के हम लोग आए। अच्छा, जब हम रात को आए थे यहाँ तो ये पुलिस वाले जो गेट पे, नटराजन गेट पे खड़े तो लोग वहां से पूछे पुलिस वाले ने कि आप कहाँ से आए? हमने बोला कि सीतामढ़ी से। तो बोले हमारे ससुराल से आए हो। तो इस टाइप का जो गाली गलौज वाली बातें थी, क्या कुछ वो मिथिला और अवध में ये चलता है, सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलेगा। एक लेडीज थी जो इसी रथ संपन्न यात्रा में बहुत अच्छी गीत भी सुनाई और कहा कि अगर हम आए हैं अयोध्या धाम तो वो हमारे अगर दामाद है तो हम उनको गाली भी दे सकते हैं, और राजा दशरथ को गाली भी दी उन्होंने। हाँ, यहाँ मतलब हर बार हम लोग के यहाँ विवाह पंचमी मनाया जाता है, उसमें रामलला और अवध को लेकर के गाली दी जाती है, हमारे यहाँ प्रथा है। सीतामढ़ी क्षेत्र की अगर बात करें सर तो आपका जो प्रभाव है काफी ज्यादा देखने को मिलता है और जिला में आप ज्यादा सक्रिय भी रहते हैं। आपसे जुड़ा हुआ जो लोगों का आस्था है काफी ज्यादा रहता है कि लोग चाहते रहते हैं कि माधव चौधरी जी अगर जितना काम करते हैं तो उस टाइप से अगर नेतृत्व भी करे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो माता जानकी की जन्मस्थली है, सौभाग्य है हमारा जो हम वहाँ से जन्म लिए, यही काफी है। और रही बात विकास की बात तो उनको न कह रहे हैं, ये आने वाले समय में मिथिला का जो सर्वांगीण विकास होगा वो दुनिया में उसकी तैयारी चल रही है। सर 24 भी है, 25 भी है, क्या कुछ कहोगे?
देखिए नहीं राजनीतिक अभी बात करने जी, का अभी समय नहीं, इसके अभी लिए धर्म कई- कार्य में लगे हैं। और राम लला का अगर मर्जी होगा, ईश्वर की कहते हैं ना, बिन हरि कृपा तीन नहीं डोल, उनकी कृपा होगी तो सब होगा। हमारे साथ माधव चौधरी जी थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, श्री राम भगवान के ऊपर भी इन्होंने कहा और माता सीता के लिए भी प्रेम इन्होंने झलकाया। वहीं जो माता सीता का मंदिर है उसके निर्माण कार्य के लिए इन्होंने बहुत बार आवाज भी उठाए थे। सोशल मीडिया अकाउंट की अगर बात कर ले तो आप खंगालेंगे तो माता सीता के लिए कई बार इन्होंने आवाज उठाया है। बात अगर सीतामढ़ी की करें तो कई बार इनका जो नेतृत्व रहा है सीतामढ़ी के अंदर, जनता से आप जाके पूछ सकते हैं और ग्राउंड जीरो पे जब भी जाएंगे तो माधव चौधरी का नाम आप जरूर सुनेंगे। फिलहाल जो है वीडियो को पॉज करते हैं और भी कोई अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ मैं राहुल कुमार, टॉप रिपब्लिक। जय हिंद।